हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का देखिए कक्षा 7वीं हिंदी का पूरा पेपर आ चुका है। देखिए इस प्रकार आपका पेपर रहेगा। सबसे पहले आपको दिए जाएंगे बहुविकल्पीय प्रश्न, इसके बाद देखिए आपको दिए जाएंगे इस प्रकार प्रश्न। ये आपके प्रश्न रहेंगे क्वेश्चन नंबर 10 तक। ओके, 11 में से रहेंगे आपके 3-3 नंबर के क्वेश्चन, 30 नंबर के। इस प्रकार 24 नंबर तक आपका पूरा पेपर रहेगा। तो हम आपको सभी के आंसर और क्वेश्चन दोनों बताएंगे। तो आप देखते हैं हम सभी को साथ। सबसे पहले तो आप इसको देख लीजिए। आपका देखिए वार्षिक परीक्षा वर्ष 2023-24 कक्षा 7वीं। समय आपका देखिए 2.5 घंटा रहेगा। देखिए आपको सबसे पहले आपको अपना नाम सही भरना है, अनुक्रमांक नंबर सही भरना, पापा का नाम सही भरना है यानी पिताजी का, और साला यानी अपने स्कूल का नाम और जिला आपको अपना सही से भरना है। इसके बाद आपके नीचे रहेंगे आपके निर्देश। देखिए यहाँ पर आपके इस प्रकार निर्देश रहेंगे। देखिए सबसे पहले इसमें निर्देश है आपका प्रश्न पत्र में प्रश्नों के उत्तर प्रश्न के नीचे आगे दिए गए स्थान के निर्देशानुसार लिखें। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। तो अब देखते हैं हम सभी प्रश्न। देखिए आपको क्या कहना है। पहला प्रश्न है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न 1 से 10 प्रश्न तक और एक प्रश्न का 1 अंक। पहला देखिए अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं है, इसमें कोई मुख से कहा करे, उस उक्ति में कौन सा अलंकार। तो इसमें अलंकार हो जाएगा आपका अनुप्रास अलंकार। तो अब देखते हैं हम इसका आंसर आपको कैसे लिखना है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई अनुप्रास। तो आपका नीचे देखिए जहाँ उत्तर लिखा है वहाँ खाली स्थान दिया गया है डॉट डॉट, वहाँ आपको लिख देना है अनुप्रास अलंकार। यही आपको दूसरे क्वेश्चन में कहना है बाल कृष्ण को क्या अच्छा लगता है, दूध दही मक्खन या छाछ या मट्ठा। तो इसमें हो जाएगा आपका मक्खन। तो मक्खन आपको खाली स्थान जहाँ जगह है वहाँ पर आपको लिख देना मक्खन। तीसरा देखिए राखी का बहुमूल्य पाठ मुख्य उद्देश्य है। तो राजपूतों के बारे में बताना, भाई बहन के बारे में बताना, बहन की मदद करना या सद्भावना का विकास करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 12 राजपूतों के बारे में बताना। तो देखिए जहाँ पर खाली स्थान है वहाँ पर आपको लिख देना राजपूतों के बारे में बताना। चौथा देखिए तुलसीदास ने संत को किसके समान कहा। तो कौवा के समान, बगुला के समान, हंस के समान, कोयल के समान। तो देखिए जो इसमें सही आंसर है उसको आपको भर देना है हंस को। आप उत्तर में लिख देंगे हंस। देखिए 5वां क्वेश्चन है पथ के कांटे किस बात का प्रतीक हैं। सुविधाओं का, बाधाओं के, बंधनों के, मुक्ति के। तो इसका आंसर हो जाएगा बाधाओं के। यहाँ पर आपको उत्तर डाला है, इसके सामने लिख देना है आपको बाधाओं के। देखिए इसमें आपका देखिए 6वां प्रश्न है अन्याय शब्द का विलोम। न्यायालय, अन्यायप्रिय और आपका अन्याय या अनन्य, अन्यथा। तो इसका देखिए न्याय शब्द का विलोम हो जाएगा आपका अन्याय। तो आपको खाली स्थान में लिख देना अन्याय। अब देखिए 7वां प्रश्न है लाल कामलिनी से भरी वाक्य में विशेषण शब्द क्या है। तो देखिए लाल है, कामलिनी है या आपका से है या भरी है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लाल हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए यहाँ पर आपका 8वां प्रश्न है कर्मांडे बधिकारस्ते माँ फलेशु कादचन उपरोक्त वाक्य में किसने कहा। तो ये वाक्य किसने कहा, अर्जुन ने, श्री कृष्ण ने या युधिष्ठिर ने या पितामह भीष्म। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी श्री कृष्ण। तो आपको खाली स्थान की जगह पर श्री कृष्ण लिख देना है। अब देखिए आपका जो 9वां प्रश्न है नाबालिग शब्द में उपसर्ग है। तो ना या बड़ा ना या आपका नवा या आ। तो इसमें हो जाएगा ना। तो इसमें आपको खाली स्थान में लिख देना है ना। 10वां प्रश्न देखिए इसका खाली स्थान का अंतिम प्रश्न है कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश कहाँ दिया। खेल के मैदान में, युद्ध के मैदान में, घर में या महल में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई युद्ध के मैदान में। तो आपको लिख देना है खाली स्थान की जगह युद्ध के मैदान में। देखिए इस प्रकार आपके सही विकल्प सभी कंप्लीट हो गए। अब देखते हैं हम लघु उत्तरीय प्रश्न। देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न आपके देखिए प्रश्न के मान 11 से 20 तक पूछे जाएंगे। 10 नंबर के रहेंगे, प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का रहेगा और टोटल क्वेश्चन रहेंगे 10 यानी 3 गुणा 10 यानी 30 नंबर का आपके प्रश्न रहेंगे। तो यहाँ पर पहला आपको दिया गया है मेरी भावना कविता में कवि ने किन किन पर स्वभाव रखने की बात कही है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा इस कविता में कवि ने दुष्ट, निर्दयी व गलत रास्ते पर चलने वाले इत्यादि के प्रति सौम्य भाव रखने की बात कही है। अब देखिए यहाँ पर 12वां क्वेश्चन पूछा गया है पंचमढ़ी में कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं। तो पंचमढ़ी में जटाशंकर, पांडव गुफा, आसारा विद्यार, महादेव गुफा, रजत प्रताप। तो देखिए जो महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल है वो यहाँ पर आपको लिख देने हैं। अब देखते हैं 13वां है हमारे देश में राखी का क्या महत्व है। तो देखिए रक्षाबंधन का प्राथमिक महत्व भाइयों और बहनों के बीच के बंधन का उत्सव है। तो इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए जो 14वां प्रश्न है छक्के छुड़ाना एवं लोहा लेना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए।
तो देखिए छक्का छुड़ाना का हो जाएगा पराजित कहना, शत्रु का सामना कहना, इसके आंसर हो जाएंगे। आप देखते हैं आपका देखिए जो 15वां क्वेश्चन है, भरपूर वर्षा कब होती है? तो इसका आंसर हो जाए जब चिड़िया धूल में नहाए और चींटी अंडा लेकर चले तो भरपूर वर्षा होती है। 16वां प्रश्न देखिए, लेनिन शांति पुरस्कार प्राप्त करने समय डॉक्टर रमन ने क्या कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा मैंने अपने ज्ञान को उपयोग सैनिक कार्यों के लिए भी कमी यही किया। मैंने हमेशा यही कोशिश की कि मेरा खोजों का इस्तेमाल रचनात्मक हो। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा वो आपका देखिए जो 17वां क्वेश्चन निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तो देखिए पहले का देखिए पहला है इसमें जल, जल का हो जाएगा पानी, और आपका दूसरा है पुष्प और तीसरा है पर्वत। तो देखिए जल का पानी हो जाएगा और आपका पुष्प का पुष्प हो जाएगा और पर्वत का आपको अपने आप देख लेना है, इसका आंसर अभी हमें नहीं मिला है। अब देखिए आपका 18वां क्वेश्चन है, डॉक्टर अब्दुल कलाम बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा देखिए आपको लिखना है डॉक्टर अब्दुल कलाम बच्चों के लिए शिक्षा के साथ साथ उन्हें जीवन के कुछ अच्छे मूल्य सिखाने की भी सलाह देते थे। और आपका देखिए 19वां प्रश्न है, यशोदा कृष्ण किस तरह श्रृंगार कर रही है? यशोदा है जो कृष्ण भगवान किस तरह श्रृंगार कर रही है? तो देखिए यशोदा कृष्ण को कपड़े पहनाती है, डिठौना लगाती है, डिठौना मतलब टीका, काजर का टीका, और चूड़ी पहनाती है। तो देखिए आपके 19वां प्रश्न कंप्लीट हो गए। देखिए 20वां प्रश्न है आपका, तत्या टोपे के चरित्र की विशेषता लिखी। तो आपको इसमें 2 विशेषताएं लिख देनी है। तत्या टोपे प्रथम स्वाधीनता संग्राम के प्रमुख सेना नायक थे, दूसरे में लिखना भारत के महान वीर सपूत थे। इस बाद देखिए 20 प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए। अब देखते हैं हम 21वां प्रश्न। देखिए यहाँ पर आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे गए 21 से 24 तक, ये आपके 20 नंबर के रहेंगे। तो देखिए आपके निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 10 वाक्यों में निबंध लिखिए। तो आपको निबंध लिखना है मेरा प्रिय खेल, कोई महापुरुष, वृक्षारोपण या विज्ञान चमत्कार। तो आपको वैज्ञानिक चमत्कार सीख लें। देखिए यहाँ पर जगह नहीं थी इसलिए मैं आपको आंसर नहीं लेकर आया हूँ। तो आपको जो क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन को तैयार कर लेना, अपने पेपर में आपको पर्याप्त लाइनें दी जाएंगी, 10 लाइनें दी जाएंगी। तो आपको 10 लाइन में वैज्ञानिक चमत्कार को लिख देना है। देखिए 22वां क्वेश्चन पूछा है, सुभाष चंद्र बोस ने भांडले जेल को तीर्थ स्थल क्यों कहा? तो इसको उत्तर भी आपको लिख देना है। इसके बाद देखिए आपका 23वां क्वेश्चन पूछा गया था, रस और उसके अंग और स्थायी भाव लिखिए, वो क्वेश्चन अभी नहीं है। और आपका देखिए 24वां अंतिम क्वेश्चन है, अपने प्रधान अध्यापक को अपने भाई के विवाह के कारण 3 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। इसमें आपको छुट्टी की एप्लीकेशन लिखनी है 24वें प्रश्न में। देखिए इस प्रकार मैंने आपको पूरा पेपर बता दिया है, तो अब इसको अच्छे से तैयार कर लें। जय हिंद, जय भारत।